नमस्कार दोस्तों। आज जो बातचीत करेंगे हम वो 14 अंक के बारे में करेंगे। 14 अंक यानी कि एक और 4 अंक से मिलके बनता है। एक अंक जो होता है वो सूर्य का है और 4 अंक जो है वो राहु का है। इन दोनों के मिलन से बनता है 5 अंक, यानी कि 14 तारीख को जन्मे लोगों का जो मूलांक बन के सामने आता है वो होता है 5 अंक। यहाँ पे 14 तारीख को जो लोग पैदा होते हैं दोस्तों, उनके बारे में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसे वो लोग गुप्त रखना चाहते हैं, लेकिन गुप्त नहीं रह पाते। सबसे बड़ी बात यह है कि 14 तारीख में जो लोग जन्मे होते हैं, उन्होंने पिछले जन्म में जो एक तरीके से आजादी मिलती है, किसी को स्वतंत्रता मिलती है, उसका नाजायज फायदा उठाया हुआ होता है। इसे कार्मिक अंक भी कहा जाता है। यहाँ पे हम एक बात और बताना चाहेंगे इन लोगों के लिए कि 14 अंक मिलके जब 5 अंक बनता है, तो जो बुध है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से पीड़ित हो जाता है। लगभग हमने जो कुंडलियां भी देखते हैं उसमें भी 90% लोगों के बुध जो है पीड़ित पाए जाते हैं। यानी कि इनकी जो जुबान होती है वो बहुत ही ज्यादा एक तरीके से कई बार बहुत ज्यादा कड़वी हो जाती है। ये भेद नहीं कर पाते सामने स्त्री है, पुरुष है, बड़ा है, बच्चा है, लेकिन इनकी जुबान को खाली बोलने से काम होता है। गलत बोल रहे हैं या अच्छा बोल रहे हैं, इन्हें इससे कोई भी मतलब नहीं होता है। इन लोगों के लिए जो सबसे सही उपाय होता है दोस्तों, उसमें एक उपाय बहुत साधारण सा है। इन्हें हमेशा पौधे लगाने चाहिए और पौधों को पानी देना चाहिए। साथ ही साथ हरी सब्जियों का जितना ज्यादा सेवन हो सके उतना करते रहना चाहिए। इन्हें मांस मदिरा से थोड़ा सा दूरी बना के रखनी चाहिए। साथ ही साथ एक गलत संगत जो होती है इंसान की, उसकी तरफ जाने से भी इन लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि एकदम से ये उस चीज को ग्रहण कर लेते हैं, गलत चीजों को। यहाँ पे 14 अंक वाले जो है अपने आप को एक तरीके से देखा जाए तो दूसरों के सामने रॉबिन हुड की तरह पेश करते हैं। यानी कि ये अपने आप को ऐसा दर्शाते हैं कि ये सब कुछ सही कर देंगे, लेकिन चीजें इनके हाथ से कई बार निकल जाती हैं इस चक्कर में। तो इन्हें इस चीज में भी सावधानी बरतने की जरूरत पड़ती है जीवन में। स्त्रियों का सम्मान से इन लोगों को काफी ज्यादा फायदा होता है जीवन में, लेकिन ये स्त्रियों का सम्मान ही भूल जाते हैं अक्सर। जितना ये लोग स्त्रियों का सम्मान करेंगे, अपने बड़ी स्त्रियों का, अपने छोटी स्त्रियों का, या बच्चों का, या जो भी है, जितना ज्यादा सम्मान करेंगे उतना ज्यादा इन लोगों को जीवन में सफलता प्राप्त होगी। सफलता प्राप्त करने का ये इनका मूल मंत्र है। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया, अगर इन लोगों के घरों में घर होता है, घर के छत पर अगर ये लोग गमले रखते हैं, तो वहां पे गमले इन्हें नहीं रखने चाहिए। जो 14 तारीख को जन्मे लोग होते हैं उन्हें, वहां पे बुध और राहु दोनों मिलके थोड़ा सा उत्पात मचा देते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि जिस जगह आप रह रहे हैं वहां पे थोड़े बहुत गमले, अगर आप लोगों को शौक है तो वहां पे रखिए, लेकिन तभी रखिए जब आप स्वयं उसकी देखभाल कर सकते हैं। 14 अंक वालों के लिए जो सबसे अच्छी बात यह है कि धन, कई लोग कहते हैं ना कि धन नहीं आ रहा है, धन इनके पीछे भागता है। अगर ना भी भागे धन इनके पीछे, तो ये कहीं ना कहीं से धन का जुगाड़ कर लेते हैं। किसी भी परिस्थिति में इनके पास धन आना चाहिए कैसे भी। इनके लिए एक चीज और कहना चाहूंगा दोस्तों,
वो ये है कि इन लोगों को कर्ज लेते समय बहुत ही ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। यानी कि कर्ज इन्हें उतना ही लेना चाहिए जितना ये समय से चुका दे, क्योंकि अक्सर देखा गया है 14 अंक वालों के लिए कर्ज चुकाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, यानी कि कष्ट भरा समय चालू होता है इनके लिए। अब इनके लिए जो अच्छी बातें हैं, कुछ अच्छी बातें भी होती हैं। अधिकतर राहु और सूर्य का जब भी कॉम्बिनेशन आता है, यानी कि 14 तारीख, जिससे 5 बनता है, तो ऐसे लोग अक्सर देखे गए हैं लक्ष्य के प्रति बेहद ही समर्पित भाव से ये कार्य करते हैं। यानी कि लक्ष्य भेदना इनके लिए कोई मुश्किल नहीं होता। बस इन्हें ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है ना, उससे बचना चाहिए। यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं इनके लिए जो वरदान है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो इन लोगों के लिए अभिशाप है। यहाँ पे एक चीज और, जो इनको धन से एक तरीके से धन संचित नहीं कर पाते ये लोग कई बार। तो देखो, धन संचित जो लोग नहीं कर रहे या कर पा रहे हैं 14 तारीख को जन्मे लोग, उनके लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो पराई स्त्री है उनसे थोड़ी सी दूरी बना के रखें, अगर आप लोगों को धन संचित करना है तो। ये भी आपके लिए मूल मंत्र की तरह ही है। हालांकि काफी बार ऐसा देखा गया है कि 14 तारीख को जन्मे लोग शुरुआत में बहुत अच्छी शुरुआत करते हैं, लेकिन अंत तक पहुंचते पहुंचते इनका दम फूलने लगता है। जो मैंने देखा है उसके अनुसार बता रहा हूं दोस्तों। और देखा क्या है कि आप लोग, एक बड़ा राष्ट्र है हमारा, पड़ोसी राष्ट्र है पाकिस्तान, 14 तारीख को जन्म हुआ है, उसकी हालत आप लोग देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से अब जितनी बातें मैंने आप लोगों को पहले बताई हैं, वो आप पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई करके देख सकते हैं, या जो 14 तारीख को जन्मे लोग हैं उनके ऊपर अप्लाई। दिमाग से बेहद ही तेज होते हैं, शातिर होते हैं। अगर कोई चीज इनके हाथ से गलत हो जाती है तो उसका दोष अपने ऊपर ना लेके दूसरों के ऊपर थोपते रहते हैं। ये स्वयं को ताकतवर समझते हैं, लेकिन उतने ताकतवर होते नहीं हैं। बन सकते हैं, लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, जो मैं पहले भी बता चुका। इसमें इन लोगों को जो उपाय करने होते हैं दोस्तों, वो राहु और बुध से संबंधित उपाय इन लोगों को ज्यादा फायदा देते हैं। तरक्की मिलनी इनको आसान होती है, लेकिन उस तरक्की को ये लोग पचा नहीं पाते हैं। उस तरक्की का घूम घूम कर ये लोग बखान करते हैं कि हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया। तो ये चीज है, 14 अंक वालों को जितने भी अंक हैं 1 से लेकर 31 तक, सबसे ज्यादा सावधान रहने वाला अंक कहा गया है। 14 अंक के जो लोग होते हैं दोस्तों, इनके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन इनको अपने ऊपर नियंत्रण रखने की सख्त आवश्यकता होती है। गलत संगत में पड़कर ये अक्सर गलत निर्णय ले लेते हैं, जिनका इन्हें बाद में पछतावा भी होता है। लेकिन पछतावा लंबे समय के लिए नहीं होता, कुछ समय के लिए। वो सीख जो होती है इनकी कुछ समय के लिए होती है। अक्सर एक चीज और मैंने देखी है, ऐसे लोग जो होते हैं ना, बार बार जेल की तरफ आकर्षित होते हैं। यानी कि इन्हें ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे जेल की तरफ ये लोग जाए। यानी कि
अगर आप लोग देखें 14 अंक वालों के लिए जेल जाने में बहुत कम डिफरेंस होता है दोस्तों। तो इन्हें स्वतंत्रता का जो उपयोग है वो सही प्रकार से करना चाहिए, जिसके कारण से इनका ये जो जेल योग होता है वो भी समाप्त होता है। उपाय की बात करते हैं दोस्तों 14 अंक वालों के लिए, वो ये है कि दोस्तों सबसे बड़ी बात जो मैंने बताया, पौधों से संबंधित छत पे नहीं लगाने। पौधा इनका कोई सूखना नहीं चाहिए, इन्हें लगातार पानी देते रहना चाहिए जब भी पौधा सूखने की स्थिति में आ जाए, यानी मिट्टी सूखने की स्थिति में आ जाए। दूसरी बात यह है कि अ, आटा और उड़द की दाल, पिसी हुई उड़द की दाल जो होती है उससे बनी हुई गोलियां जो होती हैं, आटे की गोलियां, इन्हें मछलियों को खिलानी चाहिए, खासतौर से बुधवार के दिन। हरी सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, महिलाओं का सम्मान करें, उनसे बातचीत अच्छी रखें, उनके अलावा जिससे भी बातचीत कर रहे हैं उनका भी सम्मान करें, उनसे भी बातचीत अच्छी रखें, उन्हें भी कोई गलत बात ना बोले। अक्सर इनके मुंह से गालियां निकलती रहती हैं। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं दोस्तों 14 अंक वालों के लिए, जो इन्हें जितने भी अंक हैं सबसे अलग बना देता है। सफलता इनके पास होती है, लेकिन जितनी पास होती है उससे ज्यादा इनसे दूर चली जाती है, खाली इनके कर्मों के कारण। इन्हें अपने कर्मों को देखकर सोच समझकर करना चाहिए, जिससे इनका जीवन जो है व्यवस्थित हो सके और सही दिशा में जा सके। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें, और आप सभी मित्रों को भी हमारा जय श्री राम।